हेलो। शॉर्टकट में हम लोगों को क्या करना है, पिछला रिवीजन देखना है। और पिछले रिवीजन में हम लोग जो भी चीज पढ़े थे यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उन सारे चीजों को एक बार रिवाइज करके जो है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि अगर कोई सा दो स्लिट है ऐसे बना हुआ S1 और S2, ठीक है, और इस S1 और S2 के बीच का यदि डिस्टेंस था D, तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगाते थे। कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगाने के बाद जो है, तो लाइट वेव जो है सो यहां से इंटरफेरेंस दिखाती थी। और इस इंटरफेरेंस का अगर हम लोग बात करें, तो इस इंटरफेरेंस में ठीक सेंट्रल पॉइंट पे जो है, तो यहां पे आपका क्या बनता था, ब्राइट फ्रिंज बनता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रल ब्राइट बोलते थे। और इसके ऊपर ब्राइट डार्क की एक पैटर्न बनती थी। तो यहां से किसी भी पॉइंट P पर अगर हम लोग इसका इंटरफेरेंस देख रहे थे, तो किसी भी पॉइंट P पर जो यहां से अगर मान लीजिए कि y डिस्टेंस ऊपर है, अगर यहां से ये कितने डिस्टेंस ऊपर है, y डिस्टेंस ऊपर है, तो यहां पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, इसके लिए हम लोग कंडीशन देखे थे। तो कंडीशन देखे थे क्या सब, तो कंडीशन देखे थे कि यदि y nth ब्राइट के लिए हम लोग बात किए थे, ब्राइट nth के लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके लिए हम लोग पढ़ा था क्या, एन डी लैम्डा अपॉन डी, है ना। और अगर y डार्क nth के लिए हम लोग बात किए थे, कितना बात किए थे, 2n-1 डी लैम्डा बाय 2d। और साथ में हम लोगों ने क्या बात किया था, फ्रिंज विड्थ बीटा का, जो कि कितना आया था, डी लैम्डा बाय डी के बराबर में। यहां पर आपको पता था कि इस डिस्टेंसेस में जो आपका स्मॉल डी होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये होगा इन मिलीमीटर या इससे भी छोटा रह सकता है, लेकिन जनरली किस में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा। तो मिलीमीटर में रहेगा तो आप जानते हैं कि ये जो होता है कितना, 10⁻³ मीटर के रेंज में, है ना। आपका जो कैपिटल डी रहेगा, ये कैपिटल डी इन ऑलरेडी रहेगा किसमें, मीटर में। और जो आपका लैम्डा रहेगा, वो लैम्डा रहेगा किसमें, एंगस्ट्रम में। और एंगस्ट्रम जो है सो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर में होता है। इतनी चीजें आपको मैंने बताया था। स्क्रीन से स्लिट के बीच तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको कैपिटल डी, और दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, स्मॉल डी। और यहां पर जो हम लोग लाइट यूज करेंगे, उस लाइट का जो वेवलेंथ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लैम्डा बोलते थे। अब देखिए कि इस पूरी कहानी को करने के लिए, इस पूरे कहानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग अब केवल इतना सेटअप नहीं बनाएंगे, खाली सेंट्रल ब्राइट बनाएंगे। और सेंट्रल ब्राइट के ऊपर में हम लोग क्या देखे थे कि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर में जो है सो इस तरीके से कुछ ब्राइट डार्क की कहानी रिपीट हो रही थी। हर ब्राइट डार्क कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इसका मतलब क्या होता है कि या तो यहां पर मैक्सिमम होगा, मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। तो इस मैक्सिमा का और इस मैक्सिमा का दोनों का चमक एक जैसा, इस मिनिमा का और इस मिनिमा का भी दोनों का चमक क्या, एक जैसा। ये पूरी कहानी चल रही थी, इंटेंसिटी हर जगह एक जैसा रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने ये कि एक YDSE में जो है सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर। कि जो दो स्लिट है, उस दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 0.5 मीटर है। इफ द लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रम इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में जिस लाइट का यूज किया गया वो कितने का है, 5000 एंगस्ट्रम का है। देन फाइंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तीसरा है क्या इसी में
कि द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये बात मुझे आप बताओ कि अगर हम लोग स्क्रीन लें, अगर हम लोग एक स्क्रीन लें और इस स्क्रीन पर हम लोग फ्रिंजेज बनाएं, तो मान लीजिए यहां पर कि ये जो फ्रिंज है ये सेंट्रल ब्राइट है, तो यहां पर जो बनेगा फर्स्ट ब्राइट बनेगा, यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड ब्राइट, यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड ब्राइट, यहां पर जो बनेगा ये क्या बनेगा, फोर्थ ब्राइट, यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिक्स्थ ब्राइट, यहां पर जो बनेगा ये क्या बनेगा, सेवेंथ ब्राइट। इस तरीके का पैटर्न चलता रहेगा और दो ब्राइट के बीच में क्या होगा, डार्क होगा। तो अगर हम इसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं तो ये फर्स्ट ब्राइट B1, ये सेकंड ब्राइट B2, ये थर्ड ब्राइट B3, ये फोर्थ ब्राइट B4, ये फिफ्थ ब्राइट B5, ये सिक्स्थ ब्राइट B6। इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर हम डार्क फ्रिंज देखें तो सेंट्रल के बाद वाला D1, D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6 और यहां पे क्या आएगा, D7। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि सारा डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे वो कहां से, सेंट्रल ब्राइट। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंट्रल ब्राइट को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा कि अगर यहां पर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट पूछ रहा है कि सेंट्रल ब्राइट के सेम साइड में सेकेंड ब्राइट, इसका मतलब ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, YB2, सेकेंड ब्राइट का। बात समझ में आ रहा है? और कौन सा पूछ रहा है कि सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट। फिफ्थ ब्राइट को अगर आप देखिएगा तो यहां से जो फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस होगा ये यह होगा और ये कितना होगा, YB5। इस दोनों के बीच का हमको सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है, ये वाली डिस्टेंस है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, अगर हम लोग बात करेंगे किसका, सेपरेशन डिस्टेंस का, सेपरेशन डिस्टेंस का, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट, एंड फिफ्थ ब्राइट का, सेकेंड ब्राइट का और किसका, फिफ्थ ब्राइट ऑन द सेम साइड ऑफ CB, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। कि सेंट्रल ब्राइट के सेम साइड में अगर हम लोगों को इस दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है तो यही वाला डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस पूरा में से अगर इसको माइनस कर लें तो आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा कितना, YB5 और माइनस YB कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस सवाल को करने के लिए आप ध्यान से देखिए कि आपके पास जो फॉर्मूला है ब्राइट के लिए ND लैम्डा बाई डी और डार्क के लिए 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। इसमें देखिए कि अपना दोनों फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज है, यहां पर B का ब्राइट का निकालना है, कौन सा, 5वां नंबर, n का वैल्यू 5 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5d लैम्डा बाय कितना, और माइनस सेकेंड ब्राइट निकालना है, इसका मतलब कितना, 2d लैम्डा बाय कितना। दोनों में एलसीएम ले लो तो d हो जाएगा 5d लैम्डा माइनस 2d लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3d लैम्डा बाई कितना, d। अब देखो d का वैल्यू अपने पास गिवन है, d का वैल्यू गिवन है कितना, कैपिटल D का वैल्यू गिवन है कितना, 0.5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट 1 मिलीमीटर दिया हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट अगर 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल d इक्वल टू, तो इस 1 मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलिएगा तो 10⁻³ मीटर। और लैम्डा भी आपको दिया हुआ है कितना, 5000 एंगस्ट्रम, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻³ इज हियर, इट विल बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो जो आंसर आ जाएगा 3 इक्वल टू, ये कितना है, 3d लैम्डा बाई कितना, d। 3 के जगह 3 रहने देते हैं, d के जगह पर कितना आया है 0.5, लैम्डा के जगह पर कितना आया है 5 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे जो स्मॉल d है आपका ये कितना है 10⁻। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
5 3 जा 15, 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करिएगा 7.5 आ जाएगा, है ना। और इनटू 10 टू द पावर -7 ऊपर है और -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। सारा डाटा हम लोगों ने मीटर में लिया है, मीटर में लिया है तो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर का। और यही जो है सो आपका क्या निकल के आ जाएगा, YB5 और -YB2 का आंसर। यही चीज तो निकालना था, किस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इससे बेहतर आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस क्या है कि सारा फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। एन डी लैम्डा ब्राइट के लिए 2n-1 डी लैम्डा बाई 2t डार्क फ्रिंज के लिए, और सारे डाटा को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके तभी ऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट में ही बताया था उस समय में कि स्लिट के बीच का एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होगा। यहां से बहुत बड़ा डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ये मीटर में होगा, और लाइट का वेवलेंथ किस में होगा, एंगस्ट्रम में होगा। तो इस सारे डाटा को जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये था सेम साइड में। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ब्राइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। फोर्थ एंड थर्ड ब्राइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट का मतलब क्या हुआ कि अगर 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 इस लाइन को बनाओ तुम स्क्रीन, और इधर कहीं पर बना लो तुम अपना सेंट्रल ब्राइट। बात समझ में आ रहा है। इसको क्या बना दिया, सेंट्रल ब्राइट। तो देखिए, तो फर्स्ट ब्राइट इधर बनेगा, सेकेंड ब्राइट इधर कहीं बनेगा, थर्ड ब्राइट इधर कहीं बनेगा, जो फोर्थ ब्राइट होगा ये इधर कहीं बनेगा, है कि नहीं। फिफ्थ ब्राइट कहीं इधर बनेगा। नीचे फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, सारा का इक्वल डिस्टेंस होता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर इसमें से किसी एक को हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि सेंट्रल ब्राइट, इसको सेंट्रल ब्राइट, तो ये फर्स्ट ब्राइट हो जाएगा ऊपर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये कितना फोर्थ, ये कितना फिफ्थ। और इसी के बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, डार्क, D1 D2 D3 D4, इस तरीके का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ फर्स्ट ब्राइट ये, सेकेंड ब्राइट ये, थर्ड ब्राइट ये, फोर्थ ब्राइट ये, और इसी के बीच में जो बनेगा नीचे वाला डार्क 1 डार्क 2 डार्क 3 डार्क 4, इस तरीके से चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सेंट्रल ब्राइट से ऊपर B1 B2 B3, नीचे भी B1 B2 B3। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है क्या कि भाई ये बताओ कि कौन सा फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट। तो फोर्थ ब्राइट ऊपर, फोर्थ ब्राइट लीजिए ऊपर सेंट्रल ब्राइट से, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, YB कौन सा 4, और नीचे की तरफ लीजिए थर्ड ब्राइट, ये वाली कितनी हो जाएगी, YB3। तो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है, यही वाला तो डिस्टेंस है ना, यही वाला तो डिस्टेंस है। तो अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे इसका, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन B4 एंड B3 इन अपोजिट साइड, इन अपोजिट साइड ऑफ, किसके अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट में। इस बार जो डिस्टेंस लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, YB4 और प्लस कितना, YB3। देखो जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना, यहां से ऊपर इतना और यहां से नीचे इतना, टोटल डिस्टेंस कितना, इतना प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो देखिए, तो YB4 कितना होगा, 4 D लैम्डा बाय कितना, और YB3 है तो ये कितना होगा, 3 D लैम्डा बाय कितना, D। थर्ड ब्राइट का मतलब क्या है, इनका वैल्यू 3, फोर्थ ब्राइट का मतलब क्या है, इनका वैल्यू 4। सब कैल्शियम ले लो, D आ जाएगा 4 D लैम्डा प्लस 3 D लैम्डा, ये आ जाएगा कितना, 7 D लैम्डा बाय D। अब देखिए 7 के जगह 7 रहने दीजिए, D के जगह आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लैम्डा के जगह पर हम लोगों ने कितना निकाला है, 5 इंटू 10 टू द पावर -7, है कि नहीं। देखिए सारा वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है आपका, ठीक ना।
और स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है नीचे 10⁻³ 5 7 35, 35 का 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब आधा कर देना 17.5 और 10⁻⁻7 ऊपर है और -3 ऊपर जाएगा तो +3 कितना हो जाएगा 17.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सवाल सॉल्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्या, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क ऑन द सेम साइड ऑफ सीबी। तो सेकंड ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क का मतलब क्या हुआ, तो सेकंड ब्राइट एवं सेवेंथ डार्क का मतलब हुआ एक ही साइड में क्या, कि अगर ये है अपना लाइन और इस लाइन पर हम बनाना चाहते हैं एक सेंट्रल ब्राइट, जो सेंट्रल ब्राइट मान लीजिए कि ये है, तो इस सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट ये रहा, सेकंड ब्राइट ये रहा, थर्ड ब्राइट ये रहा, फोर्थ ब्राइट आपका ये रहा, फिफ्थ ब्राइट आपका ये रहा, सिक्स्थ ब्राइट आपका ये रहा, सारा एक जैसा रहेगा है कि नहीं। मान लो इसके नीचे भी एक कर दो तो पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा रहेगा पैटर्न। अब देखिए इस पूरे पैटर्न में हमको क्या क्या रहा है निकालने के लिए, हमको कह रहा है सेकेंड ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क। तो सेकेंड ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क जब हम लोग देखेंगे तो अगर इसको देखिए तो हम सेंट्रल ब्राइट बोल दें, अगर इसको बोल दें कि ये सेंट्रल ब्राइट है तो ये वाला B1 होगा कि नहीं, ये B2 होगा कि नहीं, ये B3 होगा कि नहीं, ये B4 होगा कि नहीं, ये B5, ये B6, ये B7। इसके बीच में ये वाला जो होगा D1 D2, ये वाला कितना D3, ये वाला कितना D4, ये वाला D5, ये वाला D6 और ये वाला कितना D7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो क्या पूछ रहा है, सेकेंड ब्राइट और सेवेंथ डार्क। तो सेकेंड ब्राइट का मतलब यहां से YB2 और सेवेंथ डार्क का मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना YD। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए कि इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो यही वाली है ना, जिसको हम लोग कितना लिखेंगे YD7 और -YB2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लिखेंगे क्या कि द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेवेंथ डार्क एंड सेकेंड ब्राइट। जो सेवेंथ डार्क और सेकेंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखिए तो YD7 में से क्या करेंगे YB2 को घटाएंगे, YD7 माइनस YB2, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का। अब देखो YD7 है और D के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डार्क के लिए, D के लिए 2n-1 d लैम्डा बाय 2d, कितना 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। तो यहां पर लिखेंगे कितना 2n-1 d लैम्डा अपॉन कितना माइनस इसके लिए कितना जानते हैं n d लैम्डा बाय कितना, देखिए n का वैल्यू यहां पर कितना है 7 डालिए, 7 2 जा 14, 14 में से 1 गया 13 d लैम्डा बाय कितना 2d माइनस n का वैल्यू यहाँ 2 डालिए, 2d लैम्डा बाय कितना, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13d लैम्डा माइनस 4d लैम्डा। देखो मन करता है कई बार यहीं पर वैल्यू पुट कर देना है, लेकिन बचिए वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करिए क्योंकि डाटा कॉम्प्लेक्स है। अगर यहीं पर वैल्यू डाल दीजिएगा तो कैलकुलेट करते करते परेशान हो जाइए, इसलिए सबसे लास्ट में डाटा डालना है। आंसर कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9d लैम्डा बाय कितना 2d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि 9d लैम्डा 2d सबका वैल्यू हमको पता ही है, कैसे है वैल्यू पता, तो 9 के जगह पर 9 रखिए, 2 के जगह पर 2 रखिए, d के जगह पर 0.5 रखिए, लैम्डा के जगह पर 5 इंटू 10⁻⁻7 रखिए और नीचे स्मॉल d के जगह पर 10 का पावर -3। 9/2 है कितना लिखिएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻।
-3 गया ऊपर। ये देखिए 2.5 और 45 हो जाएगा 25 और 3 चौका 12, 12.25, 12.25 और इंटू 10 टू द पावर कितना मीटर हो गया क्या आंसर। इस तरीके से यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको क्वेश्चन बनाना है जो एकदम ही हल्का होता है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा तो कहेगा क्या कि इफ द, कहेगा क्या कि इफ द सेपरेशन डिस्टेंस, if the separation distance between, if the separation distance between fourth dark and sixth bright, fourth dark and sixth bright is 0.5 meter, then find the fringe width, then find the फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ के बारे में आपको पता होगा कि फ्रिंज विड्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिंज विड्थ को हम लोग जानते हैं किस नाम से, बीटा के नाम से। अब देखिए यहाँ कोई डाटा ही नहीं दिया हो। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लोग कितना जानते हैं, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। ना हमको डी पता है, ना हमको लैम्डा पता है, ना हमको डी पता है। अब सवाल को कैसे डील करना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सवाल को कैसे डील करना है भाई, फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, वो हम तो यहाँ फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है ना, इस तीनों में से हमको कुछ नहीं पता है। अब देखो इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। ये फ्रिंज विड्थ जो दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है सिक्स्थ ब्राइट, और यहाँ पर ये लिखा रहेगा कि ऑन द सेम साइड, ठीक ना, यहाँ पर ये लिखा रहेगा कि ये दोनों जो है तो किस में है, ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा रहे तो सेम साइड समझ जाना, अगर अपोजिट साइड रहेगा तो मेंशन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि सेम साइड में है, तो जब भी हम लोग सेम साइड वाला क्वेश्चन किए तो सब्ट्रैक्ट किए, अपोजिट साइड वाला किए हैं तो ऐड किए हैं, सेम साइड वाला किए हैं तो सब्ट्रैक्ट किए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेम साइड में है, इसका मतलब जो है सो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखो कि अगर सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा दिया हुआ है आपको, सिक्स्थ ब्राइट और फोर्थ डार्क, फोर्थ डार्क एंड सिक्स्थ ब्राइट, सिक्स्थ ब्राइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, है कि नहीं। अब देखो कि सिक्स्थ फोर्थ डार्क अगर हमको लिखना है तो फोर्थ डार्क लिखना है, इसका मतलब ये क्या होगा वाई डी 4 और माइनस वाई बी 6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 0. देखो वाई डी 4 है तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 2n-1 डी लैम्डा बाई कितना 2d, और इसको लिखेंगे कितना 6 डी लैम्डा बाई कितना d, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं कितना n डी लैम्डा बाई कितना d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5। बात समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए कि n का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ, तो 4 2 जा 8 माइनस 1 7, यानी 7 डी लैम्डा बाई कितना 2d माइनस 6 दिया हुआ है 6 डी लैम्डा बाई कितना d इक्वल टू हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा ये कितना 0.5। एक्चुअली इस डाटा में थोड़ा सा हमको लग रहा है चेंजिंग कर देना चाहिए, ठीक ना, डाटा में चेंजिंग कर देना चाहिए। इसको कर दो फर्स्ट ब्राइट कर, ठीक ना, इसको क्या कर दो फर्स्ट ब्राइट, नहीं तो आंसर नेगेटिव नेगेटिव आने लग जाएगा, ठीक ना। इसको भी क्या करिए फर्स्ट ब्राइट कर दीजिए। चलिए अब ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्राइट 1 डी लैम्डा, ठीक ना। अब देखिए कि यहां पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा 2d और d का एलसीएम कितना, ये कितना हो जाएगा 7d लैम्डा माइनस 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 2d लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो तो दोनों में से d लैम्डा बाई डी कॉमन हो जाएगा क्या, d लैम्डा बाई डी को कॉमन कर लिए तो कितना मिल गया 7/2 और माइनस कितना 2 इक्वल टू कितना 0.5, 7/2 3.5,
3.5 में से 2 गया तो 1.5, 1.5, यानी कि डी लैम्डा अपॉन डी इंटू 1.5 इक्वल टू कितना बचा, यानी कि डी लैम्डा अपॉन डी जो बचा ये कितना बचा 0.5 बाय 1.5, 5 से काटोगे 3 बार में कितना आएगा 1/। और ध्यान से देखो ये डी लैम्डा बाई डी किसके बराबर में है, बीटा के बराबर में, बीटा ही फ्रिंज विड्थ होता है। तो डी लैम्डा बाई डी जो है वो आ गया कितना 1/3, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा इक्वल टू 1/, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब बीटा फ्रिंज विड्थ पूछे तो डी लैम्डा और डी को ढूंढने लगना, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन लेकर आगे बढ़ेंगे अपने आप मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा क्या कि दिया हुआ है क्या कि द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फोर्थ डार्क in the opposite direction of, in the opposite direction of central bright is 10 centimeter, then find the fringe width and the displacement of seventh bright from central bright। देखो तो अपोजिट साइड में दिया हुआ है, अपोजिट साइड में दिया हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा, आपको फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाई डी का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। डी लैम्डा बाई डी का वैल्यू निकल जाएगा तो सेवेंथ ब्राइट पूछ रहा है, डी लैम्डा बाई डी फ्रिंज विड्थ निकल गया, अब पूछ रहा है कि सेवेंथ ब्राइट का सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस होगा, तो सेवेंथ ब्राइट का डिस्टेंस कितना होगा YB7 इक्वल टू 7 डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी हमको पता है। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बन जाएगा, बना लीजिए इसको। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है ये देख लीजिए। अब मान लीजिए क्या कि इसमें ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे थे कि हर जगह या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, हर फ्रिंज का इंटेंसिटी एक जैसा, हर चमक एक जैसी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन अब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, तो ये सोचो कि ये है खिड़की तुम्हारी, और इस खिड़की से अगर लाइट आ रही है, मान लो इस कमरे को पूरा अंधेरा कर दें और सामने में एक स्क्रीन लगा दें, तो खिड़की के सामने जो स्क्रीन पर आएगा वो सबसे ब्राइट लाइट आएगा, ऊपर में थोड़ा सा डार्क छांव बनेगा, नीचे थोड़ा सा डार्क छांव बनेगा, और धीरे धीरे पूरा अंधेरा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हर जगह पर इंटेंसिटी सेम, तो फ्रिंज उसमें भी बनती है, फ्रिंज उसमें भी बनती है, मैं फील करवा दूंगा अगले क्लास में, लेकिन उसमें इंटेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रहा है। तो अगले दिन हम लोग कल यंग्स स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, यंग्स का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा खत्म, फिर अपने पास बचेगा क्या